हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए 1400 करोड़ का ऑर्डर। और भैया ये शेयर को जब आप देखोगे तो ₹10 के आसपास का प्राइस है और इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, लॉटरी लगने वाली है शेयर होल्डर्स की, मान के चलिए। तो टेक्निकल फ्रंट पे कैसा है, अब मान के चलिए कि ये ऑर्डर तो मिला, ये तो अभी न्यूज आ गई, फंडामेंटल आ गया, लेकिन स्टॉक टेक्निकल फ्रंट पे कैसा खेल रहा है, क्या फ्रंट फुट पे है, बैक फुट पे है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। चलिए देखते हैं इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे में, इस ऑर्डर को देखते हैं, साथ में इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं और टेक्निकल फ्रंट को भी देखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब बात कर रहे हैं हम जिस कंपनी का नाम है वेल्सन कॉर्प लिमिटेड। अब इस कंपनी को ध्यान से देखिए, ये बहुत बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट वेल्डेड लाइन पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो भी वर्ल्ड में इसका नाम आता है। ये मान के चलिए जो WCL ये है वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पाइप प्रोड्यूसर है और फाइनेंशियल टाइम्स यूके ने इसको बताया, देखिए, और इमर्जिंग कंपनी मानी जाती है। देखिए अब आपको कह रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी हैज क्रेडेंशियल सप्लाईज, कहां सप्लाई करती है ये पाइप्स को, आप देखिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको, वन ऑफ द हाईएस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट पेरू LNG, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन कनाडा टू US। अब सोचिए जरा कहां इसने पाइपलाइन सप्लाई की है। उसके अलावा अगर इसके क्लाइंट्स को आप देखते हो तो बहुत बड़े बड़े नाम, गेल, हंट ऑयल, एक्सन मोबिल, उसके अलावा एल्पासो एंटरप्राइजेज। देखिए अब आपको कह रही तो बड़े बड़े नाम ये सामने निकल के आ रही है। सऊदी अरेमको, रिलायंस, कतर पेट्रोलियम, PTT, EP, और उसके बाद मॉर्गन, शेल, ये सब, टोटल, ट्रांस कनाडा, तो सब बड़े बड़े नाम है भाई, ये सब इसके क्लाइंट है। अब समझ गए होंगे अब आपको, गया तो बहुत ही बढ़िया भाई, जब ऑयल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होगा, पाइपलाइन चाहिए होगी तो कौन नाम याद आएगा, WCL, वेल्सन कॉर्प लिमिटेड। अब स्टॉक की तो हमने बेसिक बारीक डिटेल देख ली। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल दिखाऊंगा। आज के कारोबार मात्र 108 का प्राइस, और अगर देखा जाए तो 72% की डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। जरा फंडामेंटल भी देख लेते हैं। वेल्सन कॉर्प, आपने कंपनी की डिटेल देखी, छोटा सा शेयर आपको लग रहा होगा, कितना, 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 108 का प्राइस, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और डिविडेंड। आप फैन हो जाओगे देख के। कंपनी की एक ही जो बुरी बात है वो कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ का उधार है, अदरवाइज आप देखिए पिछले कुछ टाइम में दमदार प्रॉफिट इसने दिखाया है। रेवेन्यू थोड़ा सा यहाँ पे आपको अप डाउन देखने को मिल रहा होगा, लेकिन पिछले टाइम में देखिए 1000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इसने आपको दिखाया, 635 करोड़ का फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लॉस के बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट। पिछले 2 क्वार्टर में तो बम्पर प्रॉफिट इसने दिखाया। लेकिन ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर कहां से मिला, क्या मिला। वेल्सन कॉर्प लिमिटेड रिसीव्ड ऑर्डर वर्थ ₹1400 करोड़, 1400 करोड़ का ऑर्डर, बड़ा नाम। अब ये ऑर्डर 147 किलो KMT का जो वैल्यूइंग 1400 करोड़ ये है, ऑर्डर वुड बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम इंडिया। सोचिए जरा, इंडिया से एग्जीक्यूट होगा एंड विल हेल्प टू बूस्ट mill utilization of our India facilities. The inflow of the order is not only from the domestic ONG and water business but also from export. ये देखिए पूरा का पूरा चीजें डिटेल निकल के आ रही है। अब इस ऑर्डर को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, कैसे है। 755 KMT जो है उसका 6300 करोड़, इसका अगर आप देखा जाए विद दीज ऑर्डर, जो कंपनी के ऑर्डर बुक है वो कहां तक पहुंच गई है। 1400 करोड़ का तो ये है, तो ओवरऑल ऑर्डर बुक देखोगे 6300 करोड़ की ऑर्डर बुक हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया बात। मैं कहूंगा भाई, इतना छोटा सा शेयर, ऑर्डर बुक इतनी जबरदस्त, इतनी खतरनाक। तो ये तो हमने देखा फंडामेंटल फ्रंट, और आपने देखा यहाँ पे ऑर्डर बुक। जरा इसमें इन्वेस्टमेंट देखते हैं, जरा म्यूचुअल फंड और बाकी लोगों की इन्वेस्टमेंट किस तरीके से, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग जो कि थोड़ा सा कम हुई है जून में, 49% से गिर के 47.5% हुई है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर में मैं देख पा रहा हूं कि 2019 से जो है लगातार म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। साथ के साथ फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने भी खूब खरीदारी इसमें पिछले कुछ टाइम पे करी है, और अभी जून में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सबने कर रखी है। अब जरा डेटा देखते हैं जरा बड़े इन्वेस्टर्स का, यानी कि जो 2 लाख बड़े इन्वेस्टर है, कि मैं यहां पे कहूंगा कि पब्लिक का पैसा 11% छोटे निवेशकों ने, 66,000 ऐसे छोटे निवेशक है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और बड़े निवेशक जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा किया हुआ है वो 91 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब आपको कह रहे तो बहुत ही अच्छी बात है वेल्सन कॉर्प की।
म्यूचुअल फंड का डेटा देखिए, ना के बराबर था दिसंबर 2018 में, और ये देखिए कैसे बढ़ा धीरे धीरे करके। देखिए म्यूचुअल फंड वाले एक साथ खरीदारी नहीं, बल्कि धीरे धीरे इन्होंने डेटा बढ़ाया मार्च तक, और मार्च के बाद जून में थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक यहाँ पे किया है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का अगर मैं डेटा देखूं तो गोल्डमैन सैच्स की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है, और इनका भी फ्लैट अभी देखिए 8% 9% के आसपास जाके शेयर होल्डिंग जा चुकी है। अब आपको यार बहुत ही अच्छी बात। चलते हैं समझते हैं इसी स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव से। ऑर्डर आपने देख लिया, फंडामेंटल देख लिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपने देख लिया, और कारोबार तो आपने देख लिया, लेकिन यहां पे क्या हालत चल रखी है वो इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, तो आप सबसे इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर को खरीद रहे हो, तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखें, वो आप ये सोचिए कि आपका गोल क्या, आप क्या सोच के शेयर को खरीद रहे हो। आप ऐसे तो कभी कोई चीज खरीदोगे नहीं, तो कुछ ना कुछ आपका क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए कि मेरा ये प्लानिंग है, मैं इसलिए खरीद रहा हूं, इस तरीके से ये टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं सोच के खरीद रहा हूं। जैसे कि इस स्टॉक को अगर मैं देखूं तो 2013-14 के आसपास ये 20 रुपए के आसपास का इसने लो बनाया था। कितना है? 20 रुपीज के आसपास का लो है। थोड़ा सा मैं आपको प्राइस भी लेके आ जाता हूं, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद आप देखिए ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट उन लोगों के लिए होता है जो बड़े टाइम फ्रेम वाले होते हैं। देखिए तेजी, करेक्शन, देखिए उसके बाद फिर से जंप, और फिर जंप के टाइम पे खरीदना रिस्की होता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि लेट द करेक्शन हैपन एंड लेट इट रिजॉल्व। अब आप देखिए इस करेक्शन को देखोगे तो 160 रुपए के लेवल से ये 60 रुपए के लेवल तक आ गई थी, लेकिन इसका रेजोल्यूशन जब आप देखोगे चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगे आपको। तो ये रेजोल्यूशन का लेवल जहां पे आपके पास मिनिमम रिस्क है ऑलमोस्ट 60 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस है, और एंट्री पॉइंट 80-90 रुपीज के आसपास का। फिर से आई बड़ी रैली, और फिर ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ, और ये करेक्शन का रेजोल्यूशन जैसे जैसे आप देखोगे आप समझोगे कि हाँ अब मुझे हायर लो मिल गया। जैसे ये हाई एरिया पार होता है, और आप देखिए कहां तक गया है, ये 240 के आसपास तक गया, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉफिट भी टाइमली बुक करना होता है। अब आपको एक बात में इंपॉर्टेंट बात, आज ध्यान से सुनना इस बात को। कई लोग कहते हैं कि मार्केट में शेयर को खरीदो और भूल जाओ। देखिए ये कहने को अच्छा लगता है कि शेयर को खरीदो और भूल जाओ। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम मंथली और वीकली वाले हो तो हाँ, कभी महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में एक बार देखो तो सही क्या कुछ चल रहा है। अब वेदांता के शेयर को अब लोगों ने खरीदा था, किसी ने 300 रुपए में, किसी ने 400 रुपए में, वो भूल गए। अब वो डीलिस्ट के कगार पे आ गया। अब वो डीलिस्ट की कगार पे आ गया, अगर वो भूल गए तो फिर देखिए फिर वो डीलिस्ट हो जाएगा। डीलिस्ट होने के बाद अगर कंपनी वापस रीलिस्ट कभी होती है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको भूल ही जाना है अभी के टाइम पे। तो इस तरीके से, और शेयर कई बार इतने नीचे गिर जाता है, तो इसीलिए अपनी थीसिस को इंटैक्ट रखें। अपने जब शेयर गिरता है ना तो उसके बेसिस पे अपने स्टॉप लॉसेस, जैसे यहाँ पे मैं खरीद रहा हूँ शेयर को कि भाई मुझे लगा कि मैं इसको खरीद रहा हूँ 80-90 रुपए के आसपास, मेरा रिस्क मैनेजमेंट में इससे नीचे गिरेगा तो मेरी पेन की सिचुएशन मुझे दिख रही है, मुझे निकलना पड़ेगा। और ऐसी शेयर में 240 रुपए के लेवल से ये गिर के कहां पहुंचा, वापस पुराने लेवल्स पे। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल से, पुराने लेवल से, और वहां से मंथली के टाइम पे आप देखोगे कि हाँ भाई तेजी जरूर देखने को मिल रही है। और अगर मैं करंट मंथ की सिचुएशन देखूं तो बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, जैसे पहले देखिए इसने हमको दो अपॉर्चुनिटी, एक ये वाली और सिमिलर अपॉर्चुनिटी, छोटी छोटी करेक्शंस आप देखोगे इनको। अगर मैं वीकली में आपको लेके चलूंगा ना तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब इसको समझते हैं क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। अब मैं गया आपको वीकली पे, वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं वीकली पे। देखिए जब तक मार्केट में ये स्टॉक गिरा हुआ था, बिल्कुल बॉटम पॉइंट बन रहा था, तो तब तक पेन था, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एटलीस्ट आपको एक लोअर हाई इस तरीके से सिचुएशन मिले, कम से कम अगर आप रिस्क ले रहे हो तो एक तो जंप आए। तो वो एक जंप आया यहाँ पे 60 रुपए के लेवल से, स्टॉक 70-80 रुपए के आसपास आया, फिर आई आपके पास करेक्शन। अब क्या है कि जब आपके पास ये पहला पॉइंट मिला और ये करेक्शन आपके पास चाहिए, ऑल्दो ये करेक्शन इज अ फ्लैट करेक्शन, बट एटलीस्ट आपको पता है कि अगर आप मैं 90 रुपए पे आप खरीदोगे, आपके पास एक एरिया है कि जो आपका रिस्क का काम करे, यानी कि 80 से थोड़ा सा नीचे 78-79 के आसपास आपके पास एक एरिया है। यस, आई हैव अ रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, नाउ आई कैन एंटर इन दिस स्टॉक। उसके बाद फिर से रैली आई और आपने देखिए 90 रुपीज से 120 रुपीज के आसपास तक 30 रुपीज की इसने रैली दी। दैट इज बिग रैली, मैं कहूंगा 3 वीक में आपको मिली है बढ़िया रैली। अगेन यू हैव अ करेक्शन एंड दिस करेक्शन इज द अगेन अ गुड करेक्शन, मैं कहूंगा इसको। कैसे? आप देखिए पिछला करेक्शन 4-5 कितने, 4-5 नहीं, 4 और 3 7 वीक के आसपास, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने के आसपास चला था। अगेन ये करेक्शन 6 वीक के आसपास और अभी भी इन प्रोग्रेस है, बट यू हैव अ स्टॉप लॉस एंड यू विल हैव अ एंट्री पॉइंट। जब ये करेक्शन का पूरा रिजोल्यूशन यहाँ पे होगा 115 या फिर 110-120 के आसपास, एंड यू हैव अ स्टॉप लॉस नियर 95 की रेंज। अब आप कहोगे हाँ भाई, अब इस पॉइंट को ध्यान रखिए, ऑलवेज हैव अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बिफोर यू, ईदर इन फॉर्म ऑफ मैं कहूंगा स्टॉप लॉस
और कई लोग जो है आपका हेजिंग करते हैं कि हाँ इस तरीके से हेज कर सकते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनमें। तो इस चीज को समझे, और फिलहाल मैं जो देख पा रहा हूं कि हाँ ये करेक्शन अभी इन प्रोग्रेस है वीकली पे, इसका रिजॉल्व होना जरूरी है अगर मैं एंटर स्टॉक में करना चाहूं तो। अब इस सिचुएशन को डेली पे समझते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बढ़िया। देखिए बुलिश क्रॉस, और बुलिश क्रॉस के बाद अगली करेक्शन में आपको हमेशा कहता हूं इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद अभी अगर आप देखोगे तो ये धीरे धीरे पॉजिटिविटी आपको जरूर दिखा रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ पिछले हाई को ये पार करे। 115 116 के आसपास का ये लेवल होगा। यहाँ पे बॉटम बना है, तेजी और हायर लो की फॉर्मेशन इसने दी है। अब जैसे ये इस हाई को पार कर देगा तो बहुत ही बढ़िया, अगर एक छोटा करेक्शन और इसमें मिल जाता तो और भी बढ़िया। तो इस तरीके से चीजों को समझे, रिस्क को कैलकुलेट करें, आपको चीजें मार्केट में अच्छी लगने लग जाएंगी अपने आप कि हाँ भाई आप कैलकुलेटेड रिस्क के साथ जा रहे हो। क्योंकि मार्केट में 1 रुपया भी इन्वेस्ट करते हो तो आप रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी पे रखें। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।